प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत आवर्ती जमा खाता और इस खाते पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्याज क्या होती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो उसे दूसरे व्यक्ति या बैंक का धन प्रयोग करने के लिए जो किराया देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। उधार लिए गए धन को मूलधन और मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। अर्थात जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब हम किसी सेठ या साहूकार के पास जाते हैं, हम उनसे पैसा उधार लेते हैं। जितना हम पैसा उधार लेते हैं वो मूलधन कहलाता है। उस पैसे का हम उपयोग करते हैं। उपयोग करने के कारण हम साहूकार को जब पैसा वापस लौटाते हैं तो अतिरिक्त पैसा हम वापस लौटाते हैं, तो अतिरिक्त पैसे को ही हम ब्याज कहते हैं। जब उनको हम पैसा वापस करते हैं तो मूलधन और ब्याज दोनों को वापस करते हैं, तो इसे मिश्रधन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याज की दर किसे कहते हैं देख लेते हैं। जमा किए गए, उधार दिए गए या उधार लिए गए किसी धन पर प्रत्येक अवधि में जिस दर से ब्याज लिया या दिया जाता है उसे ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्याज दर 8% वार्षिक हो तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक 100 रुपये के जमा पर 1 वर्ष में 8 रुपये ब्याज दिया जाएगा। अर्थात ब्याज दर प्रतिशत में लिया जाता है। प्रतिशत, शत मतलब होता है 100, प्रत्येक 100 में लिया या दिया जाने वाला जो ब्याज है उसको बोला जाता है ब्याज की दर। जिस दर पे ब्याज लिया या दिया जाता है उसको ब्याज दर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंकों में हम निम्न प्रकार से खाता खोल सकते हैं। पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है सावधि जमा खाता, चौथा है आवर्ती जमा खाता, अगला है नो फ्रिल्स अकाउंट या बुनियादी बचत खाता, बचत बैंक खाता, चालू जमा खाता। इस प्रकार के खाता हम बैंक में खोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले तो बचत खाता और सावधि जमा खाता क्या होती है उसको देखते हैं, फिर हम आवर्ती जमा खाता को देखेंगे। जब हमारे पास पैसा है और आगे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तब हमें उसे बचत खाते में जमा करते हैं, जबकि सावधि जमा खाते में हम तब जमा करते हैं जब हमें यह लगता है कि आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल या किसी निश्चित अवधि तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बचत खाते में जमा राशि जमाकर्ता द्वारा कभी भी निकाली जा सकती है, इसीलिए बैंक उस राशि का उपयोग नहीं करता तथा उस जमा राशि पर ब्याज की दर कम होती है। किंतु सावधि जमा खाते में जमा राशि के लिए बैंक आश्वस्त होता है कि वह उस अवधि के लिए उस राशि का उपयोग कहीं कर सकता है, इसलिए इस पर ब्याज की दर अधिक होती है। चलिए ये दोनों खाता आवर्ती जमा खाता से भिन्न कैसे है उसको देखते हैं। आवर्ती जमा खाता उक्त दोनों खातों से इस बात में अलग है कि इसमें जमाकर्ता के पास शुरू में अधिक धन नहीं होता, उसके पास बचत की थोड़ी राशि होती है और वह निरंतर इतनी राशि किसी निश्चित अवधि में जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में आवर्ती जमा खाता एक उपयुक्त विकल्प होता है। इसकी ब्याज दर बचत खाते से अधिक होती है क्योंकि आवर्ती जमा खाता भी किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। अर्थात आवर्ती मतलब बार बार
जब हम एक निश्चित राशि को निश्चित समय के लिए हर महीने जमा करते हैं तो उस खाते को हम आवर्ती जमा खाता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है इसको। आरडी कौन व्यक्ति खोल सकता है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत एकल खाता, दो अथवा अधिक व्यक्ति संयुक्त खाता कहते हैं, ये आप खोल सकते हो। अनपढ़ व्यक्ति खोल सकता है, दृष्टिहीन व्यक्ति खोल सकता है इस खाते को, नाबालिग भी इस खाते को खोल सकता है। आगे सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। आवर्ती जमा खाते में जमा धन राशि का पहले बैंक जो है ब्याज किस सूत्र की सहायता से ब्याज हमको देती है, किस सूत्र का उपयोग करके वो ब्याज गणना करती है उसको देखते हैं। तो ब्याज, कुल ब्याज बराबर होता है P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12 गुना N इंटू N प्लस 1/2, यह सूत्र होता है। फिर से देख लीजिए एक बार। ब्याज I बराबर P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12 N इंटू N प्लस 1/2। यहाँ पे P जो है वो मासिक किस्त राशि है, R जो है वो ब्याज की दर है तथा N जो है वो मासिक किस्तों की कुल संख्या है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना किस प्रकार करती है और संबंधित व्यक्ति को कुल कितना पैसा प्राप्त होती है परिपक्वता के पश्चात, उसको देखते हैं। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले P क्या होता है उसको लिख देते हैं, दिया है करके, दिया है P इक्वल टू, P मतलब मासिक किस्त राशि, वो प्रति माह रेशमा जो है कितना पैसा जमा कर, तो 200 रुपये है, ये 200 रुपये लिख देंगे। R जो है वो ब्याज की दर है, ब्याज की दर 6% है, 6% वार्षिक हो जाएगा। और N जो है वो मासिक किस्तों की संख्या है, मतलब 5 वर्ष में कितना माह जमा किया, तो 5 वर्ष है तो इसको 12 से गुणा कर देंगे तो 60 हमको प्राप्त होगी, 60 माह। तो N प्लस 1 यहीं पे निकाल देंगे तो N का मान 60 है, 60 में आप 1 ऐड कर देंगे तो 61 हो जाएगा। चलिए कुल ब्याज निकाल लेंगे, या इस दर्शाते हैं। तो क्या सूत्र होता है, P गुणित R बटा 100 गुणित 12 गुना N प्लस 1/2। चलिए मान रखेंगे, P का मान 200 है। हाँ बोलिए, दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड, कौन बोल रहा था, ठीक है ना। चलिए P का मान रखेंगे 200, R का मान 6 है बटा 100 गुणित 12, ये हो जाएगा। N, यहाँ पे N का मान 60 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, गुणित N प्लस 1 यहाँ पे निकाल चुके हैं, 61 है तो 61 हो जाएगा /2, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे 0 कटेगा, ये दोनों 0 कट जाएगा, इन दोनों को काट देंगे, 6 कम 6, ये 6 दूनी 12, उसके बाद 2 और ये 2 कटेगा। अब 60 और 61 का गुना कर देंगे, 60 गुणित 61/2, या फिर यहाँ पे कटा सकते हैं, कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 शून्य 0, तो 30 और 61 को आप गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 का 18, यहाँ पे कट रहा है तो कटा दीजिए, 1830 रुपया ब्याज बनेगा। अब 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धनराशि क्या होगी, चलिए आगे देखते हैं। तो कुल जमा कितना किए हैं उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 वर्ष बाद रेशमा को कितना पैसा मिलेगा
वो निकल जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धन राशि। तो कुल मासिक किस्त कितना है P, उसमें मासिक किस्तों की संख्या को यदि हम गुना करते हैं P गुणित N, तो कुल कितना जमा होगा वो निकल जाएगा। और ब्याज को जोड़ देंगे, ब्याज आई है P 200 है गुणित N मतलब मासिक किस्तों की संख्या 60 है तो 60 हो जाएगा, प्लस I जो है वो 1830 है, ये 1830 हो जाएगा। चलिए गुना कर देंगे, 0 0 0 6 दूनी 12, 12,000 हो जाएगा, प्लस 1830, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13,830 रुपये। इस प्रकार रेशमा को 5 वर्ष पश्चात 13,830 रुपया मिलेगी। तो इस प्रकार आज का क्लास आप लोग अटेंड किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।